Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach about SEO categories and methods. Basically SEO are divided into two categories. जैसा कि हम जानते हैं दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है. पहला होता है ब्लैक हैट SEO और दूसरा होता है वाइट हैट SEO. तो आइए हम आपको ब्लैक हैट SEO के बारे में कुछ बता दें. Black Hat SEO. Black Hat SEO refers to bad practices that break search engine rules and service agreements. ब्लैक हैट SEO एक इस तरह का टेक्निक होता है जो कि सर्च इंजन के रूल्स को ब्रेक करता है, उसके सर्विस एंड एग्रीमेंट्स के खिलाफ जाके वो सारी चीज़ें उस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट करता है जो कि इलीगल मेथड होता है सर्च इंजन के हिसाब से. These SEO techniques include cheap and unethical tactics टू फुल सर्च इंजन. इस तरह के जो टेक्निक है वो क्या करते हैं एक्चुअल में, वो यूजर्स को और सर्च इंजन स्क्रॉलर को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता है. मतलब कुछ समय के लिए आपकी वेबसाइट के कीवर्ड रैंक हो सकता है, बट वो इलीगल तरीके से होगा जो कि बाद में पेनलाइज्ड आपकी वेबसाइट को कर दिया जाता है, स्पैम में डाल देता है. तो ब्लैक हैट SEO टेक्निक जो होता है वो टोटली इलीगल टेक्निक्स है. तो इस तरह के यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है. लेकिन बेसिक जानकारी के लिए हम आपको इस चीज़ की जानकारी दे देना चाहते हैं कि हाँ, दो तरह की SEO कैटेगरी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने कैटेगरीज होते हैं. ब्लैक हैट SEO क्या होता है, ब्लैक हैट SEO में कौन कौन सा टेक्निक हम यूज़ करते हैं, ये जानने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. और मुझे कुछ कमेंट्स आया था कि ब्लैक हैट SEO के बारे में कुछ वीडियो आप बनाए, तो मैं उस पर बना रहा हूँ. अब हम दोस्तों जानना चाहते हैं कि व्हाट आर ब्लैक हैट SEO टेक्निक्स. ब्लैक हैट SEO टेक्निक्स कितने तरह के होते हैं, क्या होता है वो. देयर आर सम ब्लैक हैट SEO टेक्निक्स. पहला क्लोकिंग. अब क्लोकिंग क्या करता है? क्लोकिंग रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग डिफरेंट कंटेंट और URLs टू ह्यूमन यूजर्स एंड सर्च इंजन्स. क्लोकिंग एक तरह का टेक्निक है ब्लैक हैट SEO का ही, जो कि यूजर्स को अपने वेबसाइट का कंटेंट कुछ और दिखाता है और सर्च इंजन के लिए वो कंटेंट कुछ और प्रेजेंट करता है. मतलब ये हुआ कि जो यूज़र अगर उसके कंटेंट को वो दिखाता है, यूजर्स को वो जो कंटेंट दिखाता है वो सर्च इंजन को नहीं दिखाता, वो डिसीट करता है, मतलब धोखा देता है. तो ये होता है क्लोकिंग. आप समझ. देखो, मैंने आपको बताया प्रेजेंटिंग डिफरेंट कंटेंट और URLs. एक URL जो यूजर को दिख रहा है वो URL असल में वो सर्च इंजन को नहीं दिखता है. सर्च इंजन जो रीड करेगा वो दूसरा URL होगा, लेकिन यूजर जो विजिट करेगा वो दूसरा कंटेंट और URL होता है. तो वही होता है क्लोकिंग. कीवर्ड स्टफिंग सेकंड पार्ट आता है. कीवर्ड स्टफिंग टेक्निक्स होता है. कीवर्ड स्टफिंग इज़ व्हेन यू यूज द सेम कीवर्ड्स और फ्रेज ओवर एंड ओवर अगेन इन योर वेबसाइट्स कंटेंट. मतलब एक ही कीवर्ड आप अपने कंटेंट में मोर देन 10 टाइम्स 3 to 7% का यूज कीवर्ड की डेंसिटी मानी गई है कि अगर आपके कंटेंट में 100 कंटेंट है तो 3 to 7% ही आप कीवर्ड्स यूज करते हैं. अगर उससे ऊपर आप करते हैं तो वो कीवर्ड स्टफिंग में होता है. तो अगर एक ही कीवर्ड को आप बार 10 से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं सेम पेज पे, वो कीवर्ड स्टफिंग होता है, ठीक है. कीवर्ड्स आप समझ रहे हो, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट मेरा एक कीवर्ड है. अब वेबसाइट डेवलपमेंट को मैं बार यूज़ कर रहा हूँ एक ही पेज पे. वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन पटना, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन पटना, इसी तरीके का अगर मेरा पूरा कीवर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी पटना और 10 टाइम मैंने यूज़ कर दिया एक पार्टिकुलर पेज पे, तो वो कीवर्ड स्टफिंग माना जाता है. तीसरा है हिडन टेक्स्ट. हिडन टेक्स्ट इज़ द टेक्सटुअल content that search engines can read but your visitors cannot read or see. It is also called invisible or fake text.
क्या होता है, इनविजिबल होता है। हिडन मतलब एक तरह का कोड होता है जो कि आप वेबसाइट के पीछे उसमें बैकएंड पे जाके आप कोड लिखते हो, वो हिडन टेक्स्ट करके वो सर्च इंजन के क्रॉलर को वो रीड तो कर लेगा, ठीक है, बट विजिटर्स उसको नहीं देख सकता, ना देख सकता है ना पढ़ सकता है, ठीक है। तो उसी को हम हिडन टेक्स्ट बोलते हैं। इसको इनविजिबल टेक्स्ट भी बोलते हैं, फेक टेक्स्ट भी बोलते हैं। 2-3 तरह से इसको हम लोग इस के नाम से इसको जानते हैं। हिडन टेक्स्ट, फेक टेक्स्ट, इनविजिबल टेक्स्ट। कुछ भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि फेक टेक्स्ट क्या होता है, इनविजिबल टेक्स्ट क्या होता है। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये बताना कि एक कोड होता है, कोड के थ्रू ही हम इसको लिखते हैं। किसी भी वेबसाइट पे, किसी वेब पेज पे जाके उस कोड के अंदर वो कोड लिख देते हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स उसके अंदर हम डाल देते हैं जो कि सर्च इंजन रीड तो कर लेता है बट वो यूजर्स को शो नहीं होता है। चौथा होता है पीबीएन। अब पीबीएन क्या होता है? पीबीएन एक प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होता है। A private blog network is a group of websites that only exists to provide backlinks to other websites. The purpose of a PBN is to manipulate Google to improve a site's Google search ranking. PBN ब्लॉग नेटवर्क क्या होता है, मैं आपको समझा। PBN ब्लॉग नेटवर्क एक ग्रुप ऑफ वेबसाइट होता है जो कि एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं बैकलिंक्स के लिए, ठीक है। मैं एक इसका दिखा देना चाहता हूँ आपको। मेरे पास अगर कोई इमेज होगा तो मैं आपको दिखता हूँ, अगर कोई इमेज होगा तो आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये इमेज है पीबीएन का है। वेबसाइट ए, वेबसाइट बी, वेबसाइट सी, वेबसाइट डी, वेबसाइट ई और वेबसाइट ए, 6 तरह की वेबसाइट्स है। ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे को ही ये बैकलिंक्स प्रोवाइड करते हैं। ये पीबीएन का एक डायग्राम है, इमेज है, इसी तरीके से वर्क करता है। तो यही होता है पीबीएन। आप समझ लो कि सारे जो है एक दूसरे को, ये इसको दे रहा है, ये इसको वेबसाइट बी वेबसाइट ई को दे रहा है, फिर वेबसाइट ई से वेबसाइट सी पे जा रहा है, वेबसाइट डी से वेबसाइट ए पे जा रहा है। तो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। यही होता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। अब मैंने आपको बता दिया, प्रोवाइड बैकलिंक्स टू अदर वेबसाइट। द पर्पस ऑफ पीबीएन इज टू मैनिपुलेट करता है और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बताया ये इलीगल मेथड होता है। आर्टिकल स्पिनिंग। Article spinning is basically the writing technique used for creating new content out of the already existing pieces of content. अब आर्टिकल स्पिनिंग क्या होता है? एक होता है आर्टिकल जो कि यूनिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्ट, कि आप कोई भी आर्टिकल्स लिखते हो तो यूनिक कंटेंट होना चाहिए, और उसी कंटेंट को हम रीराइटिंग टूल के थ्रू अगर रीराइट कर देते हैं, इस मतलब वही सिनोनिम्स यूज हो जाता है। कहीं पे सिनोनिम्स यूज हो गया, अगर सेम कंटेंट को हम रीराइट करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों में फैक्टर्स जो होता है वहाँ पे रीराइट हो जाता है। रीराइट मतलब कहीं कोई वर्ड है तो उसका सिनोनिम्स हम यूज कर दिए, तो कंटेंट का सेम ही रहता है बट उस थोड़ा बहुत उसमें चेंज हो जाता है। तो वही होता है आर्टिकल स्पिनिंग। हम लोग रीराइटिंग टूल्स के द्वारा उसको हम रीराइट करते हैं। आर्टिकल स्पिनिंग वही होता है। या मैंने आपको बताया है कि राइटिंग टेक्निक यूज फॉर क्रिएटिंग न्यू कंटेंट आउट ऑफ द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पीस ऑफ कंटेंट। मतलब सेम ही कंटेंट को हम रीराइट करके उसको पब्लिश करा देते हैं, आर्टिकल स्पिनिंग का होता है। छठा होता है डोरवे पेजेस, गेटवे पेजेस और डोरवे पेजेस। डोरवे पेजेस आर सेट ऑफ वेरी सिमिलर मल्टीपल पेजेस दैट टारगेट सिमिलर कीवर्ड फ्रेज और वेरिएशन ऑफ मल्टीपल कीवर्ड और फ्रेज। एक पेज क्रिएट कर देते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे कीवर्ड्स को उसमें मेंशन कर देते हैं और उसी पेज को हम रैंक कराते हैं, उसी के थ्रू हम रैंक कराते हैं, जो कि उसी को हम डोरवे पेज कहते हैं। मतलब एक पार्टिकुलर पेज मैंने तैयार कर दिया, उस पेज के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कीवर्ड्स मैंने डाल दिया
और टारगेट करने लगे उसी मतलब उसी के अंदर जो मेटा टैग में डाले या कंटेंट में डाले जो कीवर्ड्स है उसी कीवर्ड्स को हम टारगेट करते हैं, जिसके थ्रू वो रैंक इंक्रीज़ करता है हमारी वेबसाइट का। तो ये एक पार्ट होता है। तो आपको मैंने बता दिया कि ब्लैक हैट एसईओ के ये और भी सारे हैं, बट ये इम्पोर्टेंस है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि 5-6 इम्पोर्टेंट है, आप जान लो कि ब्लैक हैट एसईओ में ये चीज़ें यूज होती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा जो कैटेगरीज होता है उसका होता है वाइट हैट एसईओ का। वाइट हैट एसईओ आप जानते हो जो नॉर्मली यूज़ होता है, जो हम लोग करते हैं, वाइट हैट एसईओ ही होता है, जो कि इलीगल नहीं होता है, लीगल तरीके से होता है। सर्च इंजन रैंकिंग में सर्च में आपके कीवर्ड्स को रैंक कराने के लिए बहुत मतलब कुछ टाइम लगते हैं, मोस्टली 5th to 6th मंथ ले। अगर बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव कीवर्ड्स आप बहुत अच्छा लिखते हो तो 3 मंथ्स के बाद वो आपको शो होना शुरू कर देता है किसी न किसी पेज पे। तो वाइट हैट रिफर्स टू गुड एसईओ प्रैक्टिस दैट सर्च इंजन रिकमेंड। ठीक है, सर्च इंजन इसको रिकमेंड करता है कि भैया इस तरह की एसईओ आप करो, वाइट हैट एसईओ ही करो। जनरली white hat SEO refers to any practice that improve your search rankings on a search engine results page while maintaining the integrity of your website and staying within the search engine's term of service। मतलब ब्लैक हैट एसईओ के बिल्कुल अपोजिट, इलीगल नहीं होता है, लीगल तरीके से काम करता है। सर्च इंजन रैंकिंग में आपके रिजल्ट्स को शो करता है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, 5 to 6 मंथ मान के चलते हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव कीवर्ड है तो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये गूगल के सर्च इंजन को वायलेट नहीं करता, जो भी रूल्स है उसको फॉलो करता है और उसी के अंदर रह के ही वो सारी चीज़ों को हम लोगों को करना पड़ता है। तो वाइट हैट एसईओ यही होता है। अब वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स क्या होता है, इसी का पार्ट होता है ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। तो ये पूरा आर्टिकल्स, ये पूरा वीडियो मैंने बनाया है आपको ब्लैक हैट एसईओ और वाइट हैट एसईओ पे। मैंने वाइट हैट एसईओ में आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी मैंने इसकी टेक्निक्स बता दी है कि ऑन पेज ऑफ पेज एक टेक्निकल एसईओ भी होता है। तो 3 तरह के एसईओ आप मान के चलो कि टेक्निकल ऑन पेज होता है, ऑफ पेज होता है और टेक्निकल एसईओ होता है। अब ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ, इन सब पे भी एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इस मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में जाकर लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि उस पर एक नया वीडियो बना सकूं। सो थैंक यू वंस अगेन।